गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी। मिले ताली मिले ताली, हाँ मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। जो ना ताली बजाई तो इसे नेपाल कर। ये सूचना अक्सर जनहित में मैं इसलिए जारी कर देती हूँ क्योंकि न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है। जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप और इतने मन से सुनने मेरा मन कर रहा है अब 4 पंक्तियां मैं आपके लिए पढ़ूं, इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ के युवा साथी मैं देख रही हूँ काफ़ी देर से हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं। यहाँ सबने सबकी बातें की, बुजुर्गों की बातें की, बाबाओं की बातें की, माताओं बहनों की बातें की। फिरोजाबाद जैसे शहर में किसी ने भी यहाँ के युवाओं की बात नहीं की। मैं श्रृंगार रस की कवित्री हूँ, प्रेम मोहब्बत के बारे में लिखती हूँ। मैं यहाँ के युवाओं के चाल लक्षण अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ जिम्मेदारी आप सब अपने ऊपर लेंगे कि मेरी बात का समर्थन करेंगे। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। वाह जी सुनिए। स्वागत। आप लड़िए मत। स्वागत स्वागत। आप जिसके लिए लड़ रहे हैं वो आज आई ही नहीं है। पढ़िए, आइए। स्वागत स्वागत। अब आप भाभी जी जरा फिर उनका झगड़ा सुलझा दीजिए। सुनिएगा। स्वागत गौरी जी। इन्हें बस जनवरी ते तो दिसंबर मांग लेते हैं। हालांकि इस नौजवान पीढ़ी में वो बुजुर्ग भी अपने आप को शामिल कर सकते हैं जो दादा बनने की उम्र में दूल्हा बनने के सपने देखते हैं। सुनेगा। इन्हें बस जनवरी दे दो दिसंबर मांग लेते हैं। जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या कि लड़की बनी है कौन मिट्टी के। बताओ क्या कि लड़की बनी है कौन मिट्टी के। जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। और मैं जानती हूँ भाभी जी ताली वही लड़के बजा रहे हैं जो आज भी ऐसे काम करते हैं। वो मोबाइल लेके इसलिए लड़ रहे थे नंबर हम लेंगे, पहले नंबर हमने। भाभी जी इनके विचारों का दोष क्या है मेरी समझ में नहीं आता। जिस महीने के 2 दिन बचे हों, जिस महीने के 2 दिन बचे हों वो दिसंबर दे नहीं सकती। जो बेचारे 4 घंटे से जमीन पे खड़े हैं उनको अंबर दे नहीं सकती। और जो तुम्हारे कहने पर जान दे देते हैं इस देश के लिए, तुम उनको अपना नंबर नहीं दे सकती। तो गई क्या दिक्कत है? ये देश के भविष्य है ये नौजवान। एक बार बजाओ ताली जोरदार तरीके से। हाँ गौरी जी पढ़िए। स्वागतम। ऐसा है
ये फिरोजाबाद है, चूड़ियां बेचता जरूर है, पहनाता जवाब पहनता दूं? नहीं है चूड़ियां। हाँ अब जवाब तो नहीं, नहीं जवाब नहीं देना चाहिए। नहीं, भले घर की लड़कियों को जवाब नहीं देना चाहिए। नहीं, भले ये घर की भले लड़कियों को काव्य पाठ करना चाहिए। नहीं, तो मैं इसीलिए कहना चाहती हूँ, हर राज सरेआम यूं खोला नहीं करते, हर राज सरेआम यूं खोला नहीं करते, हर कवि सम्मेलन में नफा नुकसान तोला नहीं करते। और जब गौरी मिश्रा सुना रही हो अपने दोस्तों को कविता, तो मेरे भैया बीच में यूं बोला नहीं करते। आप लोगों को मजा आ रहा ना, है ना? निपट गया। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बताया मत करो सबको। गौरी आपने जो बयान दिया है वो एकदम सच्चा है, लेकिन घर की बात घर में रहे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये घर की बात बता रहे हैं तो मैं हाँ, गौरी, सच कहूँ, बढ़िया। एक बात कहना चाहती हूँ। स्वागतम। इनके बेटे ने मम्मी जी से टूथपेस्ट मांगा, बोला मम्मी पेस्ट दे दो मुझे, मैं खाऊंगा। इनका बेटा, अब आप समझ सकते हैं जिनके पापा ऐसे होंगे उनका बेटा कैसा होगा। ये वही पापा है जब पेरेंट टीचर मीटिंग में अपने बच्चे को लेकर के टीचर के पास जाते हैं तो टीचर को इतने ध्यान से देखते हैं कि टीचर को बोलना पड़ता है, जितना ध्यान आप मुझ पे दे रहे हैं उतना अपने बच्चे पे दीजिए। तब मैं इनके बच्चे के लक्षण बताती हूँ। इनके बेटे ने मम्मी जी से टूथपेस्ट मांगा, बोला मम्मी पेस्ट दे दो मुझे, मैं खाऊंगा। मम्मी ने चाटा लगाया, बेटे ने भी चिल्लाया, बोला तुम्हें आज पापा जी से पिटवाऊंगा। पापा ने भी पेस्ट चखा, स्वाद लेके भी कहा। हालांकि अब आप इनके लिए नहीं बल्कि इनके बेटे के लिए ताली बजाना। बेटे ने पापा से कहा, पापा ने भी पेस्ट चखा, स्वाद लेके बोले तुझे जूते में लगाऊंगा। इसके बाद मैं देखूंगी किस किस को छंद समझ में आया। बेटे ने पापा से कहा, पापा ने भी पेस्ट चखा, स्वाद लेके बोले तुझे जूते में लगाऊंगा। तू तो इसे रुखा रुखा खा रहा था बेवकूफ, मैं तो इसे आज रोटियों के साथ खाऊंगा।